इस सेक्शन में हम बात करेंगे एमसीयू के ऊपर। एमसीयू क्या होता है? एमसीयू का मतलब होता है माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। एक ऐसा कंट्रोलर यूनिट जो कि पूरे बोर्ड को ऑपरेट करता है, किसी भी बोर्ड। जैसे ईसीएम के अंदर जो मेन चिप हमारी वो हमारा एमसीयू। एमसीयू के अंदर क्या होता है, ये जो चिप होती है प्रोग्रामेबल चिप होती है। क्या होती है? ये हमारी जो चिप है ये प्रोग्रामेबल चिप है। प्रोग्रामेबल चिप बोल लो या प्रोग्रामेबल आईसी बोल लो। इसके अंदर अब हमने 2 पॉइंट इसके अंदर लिखे हैं। पहला पॉइंट में लिखा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और सेकंड है इसके पॉइंट है वो है वर्किंग। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट हम जो कवर कर रहे हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मतलब कौन कौन सी कंपनियां जो है एमसीयूज़ को बनाती है। जैसे कि हम बोर्ड के ऊपर देखें तो ये बोर्ड हमारा है। इस बोर्ड के अंदर देखो आप, सबसे बड़ी चिप कौन सी है? सबसे बड़ी जो चिप लगी होगी वो हमारा एमसीयू होगा। ये हमने ईसीएम दिखाया आपको, अशोक लीलैंड का ईसीएम है। इसके अंदर देखो ये सबसे बड़ी चिप एमसीयू है। उसके बाद हमारा जो ईसीएम है ये 178055 का बोर्ड है, AD17C55। इसमें सबसे बड़ी जो आईसी है वो इसका ये मेन चिप है, इसको हम बोलते हैं एमसीयू माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। उसके बाद हम तीसरा बोर्ड उठाते हैं हमारे पास में ईसीएम ये कैफिको का। इसके अंदर सबसे बड़ी जो चिप है वो हमारा ये देखो आप सेंटर में लगा हुआ हमारा एमसीयू है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो है हमारा इन्फिनियन कंपनी, इन्फिनियन, एमपीसी, STNM। ये 4 बड़ी कंपनियां हैं जो कि एमसीयू क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। एमसीयू एक तरीके से छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर है। अब इसके बाद में हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एमसीयू के डेफिनेशन के ऊपर कि ये चिप होती है हमारी, इसके डेफिनेशन क्या है। जो हमारी ईसीएम के अंदर जो चिप लगी हुई है इसको हम बोलते हैं अ माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो कंट्रोलर यूनिट इज़ अ स्मॉल कंप्यूटर। क्या है ये? हमारे एक छोटा सा कंप्यूटर है ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। एक सिंगल सर्किट के अंदर बना हुआ एक कंप्यूटर है। इसको कुछ लोग, जैसे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर लगा होता है तो उसको हम लोग कुछ लोग उसको CPU भी बोलते हैं। CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसको CPU भी बोलते हैं। तो ये क्या है? हमारा एक छोटा सा कंप्यूटर है जो कि सिंगल चिप के अंदर क्या करा, इंटीग्रेट कर दिया, मतलब डाल दिया। और माइक्रो कंट्रोलर कंटेन 1 और मोर CPUs। मतलब एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक और एक से अधिक CPUs लगे होते हैं विथ मेमोरी एंड प्रोग्रामेबल इनपुट्स एंड आउटपुट। इसके अंदर हमारे क्या होता है, मेमोरीज भी होती है, प्रोग्राम रहता है और इनपुट एंड आउटपुट रहता है। इन चिप के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारे ईसीएम में देखिए तो ईसीएम के अंदर पूरा इनपुट एंड आउटपुट थ्योरी पर हमारा काम करता है। इनपुट हमारा कहाँ से आता है? सेंसर से आता है। और आउटपुट हमारा कहाँ निकलता है? हमारा आउटपुट निकलता है हमारा एक्चुएटर्स के ऊपर। तो ये जो सिस्टम चलता है ये पूरा मेन चीज़ कंट्रोल करने वाला हमारा CPU चिप रहती है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी सेंसर सिग्नल हमारे एमसीयू को मिला तो वो उसको क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। मतलब एक तरीके से इसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। प्रोसेसिंग करके आगे एक्चुएटर किसको ऑन करना है किसको ऑफ करना है ये पूरा ये वर्किंग करता है। देन तो ये था इसका डेफिनेशन। मैं बात करने वाला हूँ अब एमसीयू के ऊपर, एमसीयू की वर्किंग के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर सिंपली हम समझेंगे इसकी वर्किंग को। एमसीयू कैसे काम करता है आप देखते हो चिप को, तो ये एमसीयू आपको ऐसा दिखाई देता है। एमसीयू चिप काफ़ी बड़ी सी एमसीयू चिप लगी होती है। मैं आपको डिटेल बाय डिटेल सब चीज़ समझाऊंगा इसके अंदर कि वर्किंग को पहले समझते हैं कि एमसीयू हमारा कैसे वर्क करता है। जैसे कि एक साइड पे क्या लिखा है, यहाँ पर सेंसर लिख रखा है, यहाँ पर लिखा है एक्चुएटर्स। तो मैं आपको इसके अंदर समझाऊंगा कैसे हमारी इसी एमसीयू जो रहेगा प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंसर्स के नाम लिखे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्रैंक सेंसर, कैम सेंसर, मास एयरफ्लो सेंसर, बूस्ट प्रेशर सेंसर। उसके बाद में हमारा रेल प्रेशर सेंसर, एक्सीलरेटर पेडल सेंसर, रेल प्रेशर, नॉक सेंसर, ECT सेंसर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, O2 सेंसर। ये सब सेंसर क्या देते हैं, इनपुट में एमसीयू को सिग्नल्स देते हैं, इनपुट सिग्नल देते हैं डायरेक्ट किसको, एमसीयू को। एमसीयू उसके बाद क्या करता है, उसको करता है प्रोसेसिंग करने के बाद में जिस भी चीज़ को उसको चलाना है, मतलब आगे एक्चुएटर्स को उसको चलाने का काम रहता है। तो फिर उसको चलाने के लिए जैसे कि यहाँ से आप देख रहे हो सेंसर से सिग्नल तो वो डायरेक्टली रिसीव कर रहा है, लेकिन वो एक्चुएटर को डायरेक्टली नहीं चलाएगा, वो किसी न किसी आईसीस के द्वारा उन एक्चुएटर को चलाएगा। जैसे कि यदि एमसीयू को
फ्यूल इंजेक्टर चला ऑपरेट करना है, तो फ्यूल इंजेक्टर ऑपरेट करने के लिए वो पहला सारे कमांड किसको देगा, आउटपुट कमांड जो निकालेगा वो फ्यूल इंजेक्टर आईसी के ऊपर आउटपुट कमांड निकालेगा। देन फ्यूल इंजेक्टर आईसी जो रहेगी फ्यूल इंजेक्टर को ऑपरेट करवाएगी। उसी तरीके से जैसे कि एक्चुएटर में हमारा ईजीआर वॉल है, फ्यूल मीटरिंग वॉल है, सोलेनॉइड वॉल है। यदि इन वॉल्स को ऑपरेट करना है हमें, तो हमारा एमसीयू जो रहेगा वो हमारे सिस्टम आईसी को क्या करेगा, आउटपुट कमांड देगा। आउटपुट कमांड देने के बाद में हमारी सिस्टम आईसी इन एक्चुएटर्स को -12 वोल्ट से क्या करेगी, ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगी। तो आपको सिस्टम मैंने समझाया कि जो हमारा एमसीयू रहता है वो इनपुट एंड आउटपुट थ्योरी पे काम करता है। मतलब ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। इनपुट कहाँ से रिसीव कर रहा है, इनपुट वो रिसीव कर रहा है हमारे सेंसर से, और आउटपुट हमारा कहाँ निकाल रहा है, वो हमारे एक्चुएटर्स के ऊपर आउटपुट निकाल रहा है। लेकिन एक्चुएटर्स के ऊपर आउटपुट हमारा डायरेक्ट नहीं निकलता है, वो किसी न किसी आईसीस के द्वारा होकर हमारा एक्चुएटर्स को ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये आपको एक कोरिलेशनशिप मालूम पड़ी है सेंसर, एक्चुएटर एंड प्रोसेसर के बीच में, जैसे कि। और ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो एमसीयू है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है, उसके अंदर मोस्टली हम जिस एशियन गाड़ियों पर हम जब मोस्टली काम करते हैं, तो हमें उसके अंदर जो कंपनी एमसीयू की वो इन्फिनियन, एसटी और एमपीसी के प्रोसेसर एमसीयू में कंपनी के हमें एमसीयू मिलते हैं। ठीक है, तो और अगर हम इसके सिस्टम को समझे, आपको मैंने बताया, रिलेशन बता दिया। उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर रहता है एमसीयू चिप के अंदर। इस चिप के अंदर हमारा जो रहता है मेन सॉफ्टवेयर, हम जैसा डालेंगे वैसा ये हमारी गाड़ी जो रहेगा, व्हीकल रहेगा, वो बिहेव करेगी। जैसे कि अगर इस एमसीयू के अंदर हम पेट्रोल गाड़ी के सॉफ्टवेयर डालेंगे तो वो पेट्रोल गाड़ी का बिहेव करेगी। अगर डीजल गाड़ी का सॉफ्टवेयर डालेंगे तो वो डीजल गाड़ी का बिहेव करेगी, मतलब वैसा काम वो करेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी ये प्रोग्रामेबल चिप रहती है, ये रीड एंड राइट हो जाती है इजीली। मतलब इसको आप रीड भी कर सकते हो इस चिप को, और राइट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये चिप है हमारी इन्फिनियन की चिप है 1724 की, मेरे पास 1724 की जो है, इसका पार्ट नंबर है, एमसीयू का जो है नंबर है। इसके अंदर ये लगी हुई हमारी पेट्रोल के अंदर लगी हुई है। यदि इसको हमें डीजल में लगाना है तो हम इसके अंदर इस एमसीयू को रीड भी कर सकते हैं, और इसके अंदर पेट्रोल की फाइल को निकाल कर डीजल व्हीकल की फाइल को राइट भी कर सकते हैं। मतलब ये पूरी तरीके से प्रोग्रामेबल है। ठीक है, तो काफ़ी इजीली आपको मैंने समझा दिया इसका। उसके बाद मैं इसको आपको समझाता हूँ। जब हम लोग स्कैनिंग करते हैं, जैसे कि हम लोग जो स्कैनिंग करते हैं वो हम हमारे एमसीयू को ही रीड करते हैं। एमसीयू के अंदर क्या होता है, हमारा एक ओके डाटा पहले से ही इसके अंदर सेव रहता है। जब फॉर एग्जांपल कहीं भी किसी भी लाइन से फॉल्ट आएगा, मतलब किसी भी लाइन से सिग्नल आना बंद हुआ, तो इसके अंदर क्या होगा, जहाँ से सिग्नल रिसीव होना बंद हुआ उसको क्या करेगा, ये डीटीसी में कन्वर्ट कर देगा, लेटर ट्रबल कोड के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा, डीटीसी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान के चलिए मेरा बूस्ट प्रेशर सेंसर से सिग्नल एमसीयू को मिलना बंद हुआ, तो हमारा एमसीयू क्या करेगा, उसका कोड बना देगा। जैसे कि उन्होंने कोड बना दिया, अंदर सेव कर लेगा P0108 बूस्ट प्रेशर सेंसर फॉल्टी, देन वो उसके अंदर सेव हो जाएगा। अब हमें उसका करना रहेगा, हम जो बायोबीटी से उसको 16 पिन वाले बायोबीटी से स्कैन करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एमसीयू को रीड करके उसका कोड जान लेंगे कि हमारा P0108 कोड है, बूस्ट प्रेशर सेंसर फॉल्टी का कोड है। मतलब सारे सेंसर को हमें चेक नहीं करना है, हमें सेंसर्स को हमारे फॉल्ट को टारगेट करना सीखना है। तो हमें क्या टारगेट करना पड़ेगा, बूस्ट प्रेशर सेंसर को हमें सेंसर चेक करना है, सेंसर से लेकर ECM तक वायरिंग चेक करना है, तो हमें वो फॉल्ट वायरिंग या सेंसर के अंदर इजीली मिल जाएगा। तो आपको मैंने चीज़ें बताई इजीली। तो अभी जो हम प्रोसेसर से CPU से MCU से लेकर 16 पिन OBD तक जो रीड कर रहे हैं, वो वायरिंग के थ्रू हम करते हैं कैन के थ्रू। जैसे कि OBD सॉकेट पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको OBD सॉकेट के ऊपर कैन हाई एंड कैन लो के दो वायर आपको मिलेंगे। कैन हाई कैन लो के द्वारा हम हमारे एमसीयू को रीड करेंगे और फॉल्ट कोड को निकालेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से सेंसर से एमसीयू सेंसर से सिग्नल रिसीव करता है। सिग्नल रिसीव करने के बाद में उसको क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद में आगे हमारा आउटपुट में क्या निकालता है, कमांड निकालता है आईसीस के ऊपर, और आईसीस उन चीज़ों को 12 वोल्ट नेगेटिव या पॉजिटिव सप्लाई से चलाती है और बंद करती है। क्या करती है, ऑन एंड ऑफ करने का काम करती है।
ठीक है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि EEPROM जो होता है MCQ के अंदर हमारा कितनी बार EEPROM भी अंदर रहता है, तो EEPROM के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन था, जो हमारा इंट्रोडक्शन था MCQ के ऊपर, जो मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया।